राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज़ जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिस मेंटर पर ट्रस्ट कर सकते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। और अगर आप अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या अपना ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें चार्जेबल हैं, पर्सनल फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो चार्जेबल हैं। तो अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड ले रही हूँ। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले। 6 ऑफ वेंड्स फर्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि आपने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों दिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन हुआ है क्वीन ऑफ कप से एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ वैंड से एंड बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट, जस्टिस, चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। एक से बढ़ के एक सब डिवाइन ने सीक्वेंस से लगा दिए, एक से बढ़ के एक जो भी पॉजिटिव कार्ड थे सब डिवाइन ने लगा दिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। तो अभी का कार्ड शो कर रही हूँ मैं आपको। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 6 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन था क्वीन ऑफ कप्स। अरेंज कर लेती हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन करने में फिर कोई इश्यू ना हो। ये देखिए आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ वैंड्स था। तो इसका मतलब ये कुछ इन्होंने अब तक अपनी फैमिली के लिए किया, जॉब के लिए किया, बिजनेस के लिए किया और सोसाइटी के लिए किया। वर्क को लेकर रहे हैं और हर जगह इन्होंने मुकाम हासिल किया। अपनी फैमिली को भी इन्होंने बांध के रखा, संभाल के रखा, यानी हर किसी को खुश रखा अपनी फैमिली में भी। और जॉब बिजनेस में भी ये टॉप पे रहे हैं। इनके हाथ में जो काम आया उन्होंने एनी हाउ बहुत अच्छे तरीके से करके दिया। लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ है? रिज़ल्ट ये हुआ है कि इन्होंने तो सबके लिए बहुत कुछ अच्छा किया लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया। अगर इन्हें कोई टारगेट दिया हुआ इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में, कंपनी में इनको अगर टारगेट भी दिया गया हो तो वो टारगेट इन्होंने अच्छे से अचीव किया, टाइमली अचीव किया। और इनके अंडर में जो इनके जो फॉलोअर्स है, जो इनके जूनियर थे, तो उनको भी इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत कुछ बेनिफिट कराया कंपनी का भी, फैमिली को तो अच्छे से रखा। जहाँ भी इन्होंने वर्क किया बहुत कुछ अच्छा किया। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जो लोग इनके गाइडेंस से आगे बढ़े, जो लोग इनके एफर्ट से जिनको बेनिफिट मिला, उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारे अकेले करने से थोड़ी ना कुछ हुआ, हमने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी, हम ये ना करते तो तुम ये कर पाते। एट लास्ट इनको ये कह दिया। फैमिली के भी लिए इन्होंने बहुत कुछ कहा तो फैमिली ने भी कह दिया तुमने अकेले सब कुछ कर दिया, तुम ही सब कुछ करते हो क्या, हम तो जैसे कुछ करते ही नहीं है। इस तरीके के इनको ट्रिगर दिए गए और वो ट्रिगर इतने हाई लेवल के थे कि फिर ये गए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। जॉब या बिजनेस में इन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन इनको प्रमोशन नहीं मिला, सिर्फ इसलिए। और जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज का मीनिंग है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जेलस फील करने वाले लोग, कुछ लोग के ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं आजकल दुनिया में। तो उन लोगों ने इनको क्रेडिट लेने ही नहीं दिया। इन्होंने कुछ भी किया होगा उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करके इनके सीनियर्स के सामने ऐसा प्रेजेंट कर दिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन लोगों ने किया है। तो ओवरऑल इनके किए धरे का इन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला। इनके हिस्से में आई तो क्रिटिसाइज, इनके हिस्से में आया तो पेन, और सब कुछ मेहनत, सब कुछ किया इन्होंने। इनके एफर्ट से लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। ओवरऑल इनकी जो एनर्जी थी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और ये एनर्जी ये बांटते रहे, इनके पास कुछ नहीं बचा। लोग अपना फ़ायदा लेते रहे और जब उनका फ़ायदा निकल गया, उनका काम निकल गया तो इनसे कह दिया तुमने किया ही क्या है सब कुछ, अगर तुम क्या अकेले कर सकते थे कुछ भी। तो ये इस दर्द में गए, इनके पीठ में खंजर घोंपे गए, इनके साथ चीटिंग हुई
और एक तरह से इनकी जो एनर्जी थी, जो ऑरा थी, छलनी हो गई इनकी ऑरा कि कुछ हर तरफ से इनका दिल छलनी कर दिया गया। इस तरह से इनको कष्ट मिला, और जब इनको ये कष्ट मिला तब क्या हुआ इनके साथ, तब इनको आपका प्यार याद आया। तब इनको याद आया कि इस दशा में, मुझे इस दशा में देखकर मेरा पर्सन बेहाल हो जाता अगर मेरा पर्सन मेरे पास होता, अगर मैंने उसको वैल्यू दी होती, अगर मैंने उसको समय दिया होता, तो मेरी 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 ये दशा मेरा पर्सन देख नहीं सकता। ये लोग हैं जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया और इन लोगों ने मुझे इस दशा में ला दिया। इन लोगों ने मेरी पीठ में इतने खंजर घोंप दिए, और मेरा पर्सन है जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया और वो मुझे इस दशा में देख नहीं सकता था। एक ये लोग हैं जो इस दशा में मुझे लेके आए हैं, और एक मेरा पर्सन है जो जो मेरे दर्द को देख नहीं पाता। इनको आपकी वैल्यू समझ आई, इनको ये समझ आया कि आप कितना अनकंडीशनल थे इनके लिए। इसीलिए इन्होंने फिर एक, यानी जो इनके माइंड में अभी चल रहा था, आपको हमेशा इन्होंने ऑप्शनल रखा कि आप इनके ऑप्शंस में रहे कि जब इनको टाइम मिला तब इन्होंने आपसे बात कर ली, नहीं टाइम मिला तो अभी मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर की इन्होंने बातें कर ली। लेकिन अब जब इनको ये लर्निंग मिली कि तुमने किसके सबके लिए सब कुछ किया और जिसके लिए कुछ नहीं किया वही तुम्हें अनकंडीशनल लव इतना दे रहा है, तब जाके इन्होंने डिसीजन लिया आपके लिए। तब इन्होंने आपको चूज़ किया। ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने पहली राइट चॉइस की है। मुझे पता नहीं क्यों यही इंट्यूशन आया। अभी तक इनके लिए सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट थी, फैमिली भी इंपॉर्टेंट थी, वक्त तो था ही, वर्कोलिक तो थे, ये ज़बरदस्त थे। आप हमेशा तब थे जब इनको टाइम मिल जाता था अपने वर्क से। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो आसानी से यूनियन नहीं हो पाता है। तो इनके साथ ऐसा ही होता है, जब भी ये आपसे मिलने की कोशिश करते होंगे तो कुछ ना इनको काम लग जाता होगा। वेट कराते रहिए आपको। ओवरऑल सिचुएशन कुछ भी नहीं हो, सिचुएशन तो डिवाइन की ओर से और डेविल्स की ओर से ला दी जाती हैं। यूनियन नहीं होने दिया जाता है अवेकनिंग से पहले। वो तो फाइनल यूनियन फिर अवेकनिंग के बाद ही होता है जाके। तो आपको ये वेट कराते रहे, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड कर लिया, अब इन्होंने आपको चूज़ कर लिया, राइट चॉइस। इन्होंने एक वेंट, इस वेंट की ओर इनका ध्यान नहीं है और फर्स्ट वेंट की ओर, यानी इनके सामने दो ऑप्शंस जो थे ना, एक फैमिली थी एक आप थे, तो इन्होंने फैमिली को साइड किया, आपको चूज़ किया। दो ऑप्शन थे ना, एक अपना वर्कोलिक और एक अपनी लव लाइफ, इन्होंने लव लाइफ को चूज़ किया। एक था मटेरियल वर्ल्ड, दूसरा था स्पिरिचुअलिटी, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया। इन्होंने दो जो ऑप्शन इनके सामने हमेशा चले, और हमेशा जो इन्होंने एक प्राइजलेस ऑप्शंस जो इन्होंने हमेशा अवॉइड किया, अब जाके इन्होंने उसी को चूज़ किया है। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया है, इन्होंने आपको चूज़ किया है। इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने ये 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द झेला है। इतने अंधेरे में ये जी हैं, और ये इस अंधेरे में ये जीते रहे, इनको जीना पड़ा है। इस अंधेरे में ये गए हैं, इतने दर्द में ये गए हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ थी। ये स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन ये येलो कलर जो है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी थी, जो इसमें भी इनको जीने की उम्मीद दे रही थी। एक बार इनको फिर से खड़ा होने की उम्मीद दे रही थी। आपके प्यार की याद में ये उठ पाए। इन्होंने सोचा कि इन लोगों ने मुझे दर्द दिया, लेकिन मुझे मेरे पर्सन के लिए उठना है, क्योंकि मुझे मेरे पर्सन को जाके जजमेंट देना है। मेरे पर्सन को जो, अगर मैं इन लोगों ने मुझे जितने ज़ख्म दिए हैं, और अगर इन्हीं ज़ख्मों में मैं दम तोड़ दूँगी, तो मेरे पर्सन के साथ ये बहुत बड़ी इंजस्टिस होगी। मुझे जीना है मेरे पर्सन के लिए, ताकि मैं आज जाके अपने पर्सन से शान से कह सकूं कि तुम जीत गए और मैं हार गए। तुमने मुझे जो बताया था वही सच था, तुम जो मुझे आगाह करते थे वो सच था। और मैं समझता था कि नहीं, फैमिली ज़रूरी है, वर्क ज़रूरी है, सोसाइटी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी था, लेकिन सबसे ज़रूरी तुम थे, और तुमको ही मैंने अवॉइड किया। तो ये जीना चाहते हैं आपके लिए। जीना चाहते हैं मतलब मैं यहाँ फिज़िकली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात एनर्जी की कर रही हूँ कि इनकी एनर्जी इतनी डिस्टर्बिंग हो चुकी है। इनको ये लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे दुनिया में रहा जाए, लेकिन आपकी यादें आपको ये जस्टिस नहीं दे पाए। ये चाहत इनको जीने के लिए मजबूर कर रही है कि मुझे जीना है मेरे पर्सन को जस्टिस देने के लिए। और ये आपको चूज़ तो कर चुके हैं, और क्यों चूज़ किया है कि इनको आपसे शादी करनी है। यहाँ कमिटमेंट आ रहा है, रिकन्सिलेशन आ रहा है। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी शादी की फील हो रही है। आप में से अगर कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपसे शादी करने आ रहे हैं, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया ने अपना असली चेहरा इनको यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से दिखा दिया है। और ये क्या कर रहे हैं, आपसे यूनियन में आने के लिए, आपसे मैरिज करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, एक लॉन्ग टाइम कनेक्शन यानी लाइफ टाइम कनेक्शन में आपको लाने के लिए इन्हें फ़ाइट करनी पड़ेगी अभी। और उस फाइट को करने के लिए तैयार हैं। और अब जो ये फाइट करेंगे इसमें इनमें इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड झेल चुके हैं। इन्होंने 10 ऑफ सोर्ड झेली है, इसलिए अब ये उन लोगों को जिन्होंने
उस एनर्जी में डाला था इनको कि इनको इन सब कुछ इनसे ले लिया और फिर भी एकदम सब कुछ लेके फिर धक्के मार दिए इनको। उस दर्द में जो इनको ले गए थे उनके लिए इन्होंने ये स्वॉर्ड उठाई है, उनके लिए ये बहुत ईगोइस्टिक हैं कि तुम लोग मुझे बर्दाश्त नहीं है अब। यानी जिन लोगों ने इनको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाला था, इतने जख्म दिए थे, परेशान किया था इनको, तो वो लोग इनको अब मायने नहीं रखते। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपसे यूनियन के बाद पहले इनका जो गोल है, कहते हैं ना, इन्होंने अगर जॉब बिजनेस ऐसा किया है कि जहाँ पे टारगेट अचीव करना था, इनका टारगेट है, इनका गोल है आपसे, इनका एम है आपसे मैरिज, आपसे रिकन्सिलेशन, आपसे शादी, यानी रीयूनाइट होना इनका आपसे, ये गोल है। इस गोल के बाद इन्होंने सोच लिया कि बाकी सबसे हम बाद में निपटेंगे, बाकी सबको सबक तो यही मिलेगा कि मैं मेरे पर्सन से यूनाइट हो जाऊं, क्योंकि लोगों ने इनको बहुत कुछ लर्निंग दी है ना, बहुत कुछ चोट पहुंचाई है ना। तो आपसे शादी हो जाने, हो सकता है आपको क्रिटिसाइज़ किया होगा, आपकी बहुत बुराइयां की गई होंगी, वो पर्सन ऐसा है, तुम उसके पीछे उसके लिए अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करो, आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। तो अब ये आपसे ही शादी करके, आपसे ही यूनाइट होके उन लोगों को दिखाएंगे कि देखो तुम लोग जिसको गलत कहते थे सॉरी, मैंने उसी से शादी की है। एक तो उनको जलाने के लिए, एक तो इनको ये समझ आ रहा है कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है और अब इन्हें आपको जजमेंट देना है, आपको जस्टिस देना है। एक इनका रीज़न ये भी है आपसे शादी का। दूसरा रीज़न ये है कि आपसे शादी करके जो लोग, आप समझ सकते हैं मैंने किन लोगों की बात की है, वो लोग अपने आप उनको सबक मिल जाएगा, अपने आप सबक क्या मिल जाएगा, अपने आप उनकी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि आप और वो एक हों, उनके खिलाफ, आपके खिलाफ उनसे बहुत कुछ बोला गया हो। तो कहते हैं ना कि किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं है फिर उसके सामने वही काम कर दो तो ऑलरेडी वो इंसान चिढ़ जाएगा और उसका दिमाग ख़राब हो ही जाएगा। तो इनको उन लोगों का दिमाग भी ख़राब करना है, उनके दिमाग का दही बनाना है जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है। और वो तभी होगा जब ये आपसे यूनाइट हो जाए। तो आपकी हैप्पीनेस के लिए और उन लोगों की वोट लगाने के लिए इनको आपसे यूनियन में आना है। आपसे यूनाइट होके फिर आपसे यूनियन के बाद ये किसी की नहीं सुनने वाले। पहला इनका गोल आपसे यूनियन में आना है। उसके बाद जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो आपकी यूनियन की क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसके लिए इनके पास स्वॉर्ड भी है, इनके पास वेंट्स भी है। किसी की नहीं सुनने वाले। ये ईगोइस्टिक हो जाएंगे उन लोगों के लिए, आपके लिए ईगोइस्टिक नहीं है, लेकिन उन लोगों को फिर ये ईगो दिखाएंगे। उन लोगों को टशन दिखाना कि अब तुम, और टशन लाजमी भी है क्योंकि ये अपने ट्रू लव की ओर आ रहे हैं। ये आपको पाके ये गुरूर में आ जाएंगे, गुरूर में आ ही जाएंगे, क्योंकि इन्हें ये समझ आएगा कि सच्चा व्यक्ति दुनिया में, जो सच्चे व्यक्ति दुनिया में कम है, और वो सच्चा व्यक्ति अब मेरे पास है। अब मेरे समान कोई सुखी नहीं है। तो ये गुरूर, इसको आप चाहे गुरूर बोल रहे हैं, स्वाभिमान बोल रहे हैं, ये ज़बरदस्त एनर्जी में आने वाले हैं। और ये ज़रूर हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो ये कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं। अगर हो सकता है ये कोर्ट मैरिज करने का प्लान कर रहे होंगे, तो जज वगैरह से, यानी एडवोकेट वगैरह से बातें कर रहे होंगे, ये गाइडेंस ले रहे होंगे, क्योंकि इन्हें आपसे शादी करनी है, आपको जजमेंट देना है। आप यूनियन मतलब कमिटमेंट, रीयूनाइट, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है, मिररिंग हो रही है। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन, तो आपके पर्सन भी यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है, आप यूनियन ही मैनिफेस्ट करें। आपके पर्सन आपकी ओर ज़रूर आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी हर विश पूरी करना चाहते हैं। सॉरी, वो आपको, क्योंकि सच्चाई जान चुके हैं ना, तो आप उनके दिलो दिमाग में आप ही चलते हो, आपके ही सपने देखते हैं। वो सपने देख रहे हैं कि अब वो आपसे बात कर रहे हैं, साथ में बैठ के आप लोग डिनर कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं हिल स्टेशन जा रहे हो, किसी नेचुरल प्लेस पे जा बैठ के बातें कर रहे हो। इस तरीके की पिक्चर्स, इमेजेस अपने मन में उन्होंने कर रखी हैं। और एक सॉन्ग मुझे आज चैनल हुआ था, वो भी मैं बता देती हूँ कि भीगा भीगा है समा ऐसे मैं है तू कहाँ। तो वो सॉन्ग भी उन्हें याद आता है। जब भी वो नेचर के करीब जाते हैं तो उन्हें वो सॉन्ग आपके लिए याद आता है। नेचर के अगर मौसम को देख के उन्हें आपकी याद आ रही है, तो आपकी विश पूरे करना चाहते हैं, और आपसे यूनाइट होना उनकी अपनी विश है, उसे वो पूरा करना चाहते हैं। वो चुपके चुपके आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप पे उनकी नज़र है। उन्हें पता है कि आप तक पहुंचने का रास्ता कैसे निकलेगा। उन्हें ये पता है कि आप तक पहुंचने का रास्ता ईश्वर निकालेंगे। ये जो गेट बना हुआ है, ये रास्ता है आप तक पहुंचने का, और ये रास्ता खुद डिवाइन बनाएंगे।
इसीलिए सॉरी, ईश्वर से वो प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे मुझे वो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पर्सन तक पहुंच सकूं, उससे यूनाइट हो सकूं, उसे मना सकूं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। हाँ, लेकिन हमेशा प्रोटेक्शन देते रहना है आपको। आप जिस तरीके से प्रोटेक्शन लेते हैं अपने पर्सन की वापसी को प्रोटेक्ट करते रहिए, ताकि आपके पर्सन जब आपकी तरफ वापस आए तो उनकी राह में कोई बाधाएं ना आए और आप फिर से यूनाइट हो सको। मुझे यहाँ रिकन्सिलेशन दिख रहा है, आपकी मैरिज भी दिख रही है। तो आप लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए। टाइम कितना लग रहा है ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि प्रेजेंट में आपकी मैरिज हो चुकी है। आप उसको फील कीजिए कि आप अगर उनसे यूनाइट हो गए तो कितनी खुशी होगी। तो वो खुशी फील कीजिए कि हम यूनाइट हो जाएंगे, हम साथ होंगे हैं, तो हम कितने खुश हैं। उस खुशी को याद कीजिए, वो कल्पनाएं कीजिए। तो आपका यूनियन बहुत जल्दी हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।